Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, आज आप लोग पहुंच गए हैं सेकेंड पड़ाव पर। सैलरी के सेकेंड पड़ाव पर आज आप आकर के पहुंचे हैं। मैंने इसके पहले आपको सैलरी मीन्स पढ़ाया, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज का वीडियोज आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब आज सेकेंड पॉइंट पर आएंगे। जैसा कि हमने बताया था, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अलाउंसेज, परक्विजिट्स और आगे आपके बेनिफिट्स हैं। तो सैलरी का आपको अलाउंसेज कंप्लीट कर दिया। अब आप आ गए परक्विजिट्स पर। तो देखना है बच्चों कि अब परक्विजिट्स क्या होती है। देखें, सैलरी में बताया था कि इट इंक्लूड्स कैश और काइंड, कैश और काइंड। तो परक्विजिट्स है काइंड, कुछ कैश भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम काइंड्स है। वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या देखना है आपको, कुछ फैसिलिटीज ऐसी है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में। तो एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में जो जो फैसिलिटीज देता है, क्या उसमें पैसे नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर, तो वो सभी भी काइंड में होते हैं, दे आर इन काइंड। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट्स हम पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, भले ही उससे बोल दिया तुम्हें पैसा नहीं देना है, ये बात तो सही है कि उसे पैसा नहीं देना है, लेकिन क्या एम्प्लॉय सैलरी जो रिसीव कर रहा है उतना ही टैक्सेबल होगा? अगर एम्प्लॉयर केवल सैलरी दे रहा होता तो सैलरी का पोर्शन ले लेते, उसके अलावा वो फैसिलिटीज भी देता है तो फैसिलिटीज पर भी पेमेंट करता है। ये किस बेसिस पर हो गया? ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स कि एम्प्लॉयर पेड समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो भी पैसा तो एम्प्लॉय के खाते में ही गया। अगर ये पेमेंट एम्प्लॉयर नहीं करता तो एम्प्लॉय को खुद करना पड़ता। ये भी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पर ही ये सभी पेमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये देखना है कि जो भी फैसिलिटीज, परक्विजिट्स का मतलब क्या हुआ? फैसिलिटीज, अनुलाभ, यानी एक अतिरिक्त लाभ। अतिरिक्त लाभ आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको देखना है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो बच्चों, केवल यहाँ पर आपको देखना है कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है विच आर इंक्लूडेड इन योर परक्विजिट्स, और साथ में ये देखना है कि दीज परक्विजिट्स आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अब आप सोचेंगे सर एम्प्लॉयज का अलग अलग कैसे कैटेगरी आपने कर दिया? बच्चों, अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं। कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्पेसिफाइड कौन होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड कौन होते हैं? बेटा हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉयज के कैटेगरीज बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफाइड कौन होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड कौन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप देखें कि दीज ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज के हैंड में ये टैक्सेबल होना है। तो ये आप लिख सकते हैं, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के लिए ये टैक्सेबल होगा, यानी दीज परक्विजिट्स आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का डिफरेंस बताएंगे, कौन कौन से होते हैं।
और कुछ ऐसे भी परक्विजिट्स हैं जिन्हें नॉन स्पेसिफाइड के केस में एग्जेम्प्ट किया जाएगा और स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, रेंट फ्री हाउस है। रेंट फ्री हाउस क्या होता है? इफ हाउस इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अभी आप पीछे पढ़े थे हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट नहीं देता था। हाउस एम्प्लॉय खुद किराए पर कहीं रहता था और ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता था। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हाउस रेंट अलाउंस इज ऑलवेज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कैश अलॉन्ग विद सैलरी। सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस हर बार मिलता है, हर महीने मिलता था। लेकिन इन केस ऑफ परक्विजिट्स दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कैश। कैश नहीं होता, काइंड होता है। अब क्या है कि अगर जैसे डीएम है तो कानपुर में डीएम आए तो डीएम के लिए एक आवास अलग से हुआ। आवास में उन्हें 4 नौकर मिल गए, 2 उनके साथ में कुक मिल गए खाना बनाने के लिए, एक गार्डनर मिल गया, एक स्वीपर मिल गया, एक वॉचमैन मिल गया। देखना यह है बच्चों, सैलरी डीएम की तो अप्रॉक्स 1 लाख होगी, लेकिन उसके साथ साथ में ये सभी एम्प्लॉयज भी लगे हुए हैं। इन सभी एम्प्लॉयज का भी पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है। क्यों? डीएम के सुरक्षा के लिए कर रही है, डीएम के लिए कर रही है, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कर रही है। तो क्या इनकी सैलरीज का क्या होगा? तो आप देख रहे हैं 1 लाख रुपीज सैलरी अगर उनकी है, 1 लाख रुपीज इन सबकी मिला करके है, तो टोटल सैलरी जो है वो बननी चाहिए अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज। अब आपको देखना है स्पेसिफाइड है, नॉन स्पेसिफाइड है, कौन से हैं। तो हमें सब कुछ सारे एक्सपेंसेस विच आर पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के जो भी पेमेंट्स है वो सभी पेमेंट्स इनके साथ में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी टैक्स जो पेमेंट होगी वो डीएम करेगा। इन सबके जो सैलरीज है उस पर टैक्स कौन पे करेगा? डीएम करेगा। पेमेंट जरूर गवर्नमेंट करेगी। मे भी पॉसिबल ये टैक्स फ्री हो, गवर्नमेंट टैक्स भी पेमेंट कर दे, वो ठीक है, वो अदर पॉइंट्स है। लेकिन आपको क्या देखना है कि अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने कोई भी पेमेंट किया है तो वो हमारे सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। दैट विल बी परक्विजिट्स, वही परक्विजिट्स होगी, अनुलाभ होगा, अनुलाभ। देखें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, तो इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एकोमोडेशन एम्प्लॉयर स्वयं दे रहा है, आपसे कहा आपको रहना फ्री है, ठीक, तो इस एकोमोडेशन की वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आपके सैलरी के साथ ऐड कर दी जाएगी। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर आपको दिया है तो जितना भी किराया पेमेंट कर रहे हैं वो परक्विजिट्स आपकी बनेगी। तो आपको परक्विजिट्स कैलकुलेट करना है। ये बच्चों नेक्स्ट वीडियोज में हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करना बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप देखें परक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो गई या कंसेशन इन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब अगर कोई भी एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है, फ्लैट है, उसको इसने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो वैल्यूएशन करना है। या कंसेशन पर दे दिया, 25,000 रेंट होना चाहिए लेकिन उसको 10,000 में दे दिया, तो 15,000 जो कंसेशन हुआ, ये कंसेशनल रेंट हमें कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, वो परक्विजिट्स बनेगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ
ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या होता है, एम्प्लॉय इज अ हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय जो होते हैं वो एम्प्लॉयर के हाथ होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर प्रत्येक जगह पर काम नहीं करता, उसके बिहाफ पर यानी एम्प्लॉयर के बिहाफ पर एम्प्लॉय सभी जगह पर काम करता है। तो दिस इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू सेव हिज एम्प्लॉयज, टू प्रोटेक्ट हिज एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो भी कंसीडर करे। तो अगर कंसीडर करता है, वैसे तो प्राइवेट जॉब में तो कहीं हमने देखा नहीं कि वो लोग कंसीडर करते हैं। आपकी जितने घंटे की ड्यूटी होगी उतने घंटे ड्यूटी करके आप अपने घर जाइए और एम्प्लॉयर अपना काम करता है, ठीक। व्हाट एवर सैलरी फिक्स्ड, वो फिक्स सैलरी देने के बाद आपसे कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कंपनीज के अंदर कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि इस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को ये सभी बेनिफिट्स मिलेगी, इस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को ये सभी परक्विजिट्स मिलेगा, इस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों वहाँ पर हमें देखना है, जैसे इफ़ एनी एम्प्लॉयर पेड समथिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऑब्लिगेशंस को अगर पे कर देता है, जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है। होटल या क्लब बिल का पेमेंट कर देता है, तो होटल में रहने का और क्लब के खर्चे का अगर ये पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो अब आप बताइए परक्विजिट्स होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी एक परक्विजिट्स बनेगा, क्योंकि जो भी सम एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो भी टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगी। लोन पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने कहा अरे सर मेरे पास तो 5 लाख रुपीज़ का लोन है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं लोन का पेमेंट किए दे रहा हूँ, और कंपनी ने लोन का पेमेंट अपने एम्प्लॉय का कर दिया। अब ये भी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में है, एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया गया है, ये भी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एजुकेशनल एक्सपेंसेज बाय द एजुकेशनल एक्सपेंसेज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन। अब एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हो सकता है कंपनी का खुद का स्कूल हो, ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, ठीक, दोनों हो सकता है। अगर एम्प्लॉय का खुद का स्कूल है, उसने फ्री कर रखा है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए HAL केंद्रीय विद्यालय, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो उसी कंपनी के ही खुले हुए हैं, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री कर दिया, बाहर वाले एम्प्लॉयज़ से पैसा ले रहा है। तो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री किया तो उस बच्चे की उतनी ही परक्विजिट्स बनेगी जितना अदर स्टूडेंट्स की होती है। आपको खुद सोच कर चलना है, वो परक्विजिट्स टैक्सेबल होगी, बट देर आर समथिंग लिमिट, एग्जम्पशंस है, लिमिट है, इसमें 1000 रुपीज़ तक है। आगे हम अभी परक्विजिट्स आपको पढ़ाएंगे, जब इनका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कितने रुपए तक की छूट है, बाकी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर पर्सनल यूज, इफ एनी, वही बात आपको पहले भी बताया था, इफ एनी डोमेस्टिक सर्वेंट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड पेमेंट इज बीइंग मेड बाय द एम्प्लॉयर, पेमेंट एम्प्लॉयर दे रहा है, पर्सनल यूज आपका हो रहा है, तो एम्प्लॉय जितना भी पेमेंट अपने सर्वेंट के लिए लेगा वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। ये भी क्या हुआ, परक्विजिट्स बन गई। ऐसे ही गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, डोमेस्टिक सर्वेंट, कुक एसेट्रा, ये सभी जितने भी हैं, इफ दे आर बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो सभी परक्विजिट्स के पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय
दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल परक्विजिट्स, ये भी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट्स बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड टू सेव और डिफेंड द एम्प्लॉय। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय किसी केस में फंस गया, किसी मुकदमे में आ गया, तो एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना, सेव करने के लिए एम्प्लॉयर ने उसके ऑब्लिगेशन को पेमेंट कर दिया। जितना भी पेमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का किया है वो सभी क्या होगी, परक्विजिट्स बन जाएगी, लीगल एक्सपेंसेज परक्विजिट्स बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, सम पेड टू द प्रोविडेंट फंड। अब बेटा इसको प्रोविडेंट फंड एक टॉपिक ही आपको पढ़ाऊंगा, पूरा वीडियो आपको दूंगा प्रोविडेंट फंड का। यहाँ पर आप देखें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, वहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का किया है तो कुछ परसेंटेज तक एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी टैक्सेबल होगा, वहाँ हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड में। नेक्स्ट देखें, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांसफर। अब क्या हुआ, कुछ शेयर दे दिया इन्होंने एम्प्लॉयज को, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया, राइट शेयर दे दिया, अपने कंपनी से शेयर होल्डर बना दिया उसको और कहा जाओ फ्री है, ये शेयर्स ले जाओ, मैं उस शेयर्स की मार्केट वैल्यू देखूंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया, ये भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल परक्विजिट्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, कंट्रीब्यूशन टू द सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड भी प्रोविडेंट फंड की तरह से ही होता है। इफ कंट्रीब्यूशन इज मोर देन ₹1,50,000, in excess of ₹1,50,000 will be taxable perquisites, taxable perquisites, ये भी सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। कुछ बच्चों आपके पास कुछ और भी बेनिफिट्स और एमेनिटीज हैं, इनको भी अगर आप देखते चलें तो आगे आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होगा। यहाँ सिर्फ परक्विजिट्स से जान पहचान कीजिए, परिचय लीजिए, परक्विजिट्स होता क्या है और कौन कौन सी परक्विजिट्स होती है। तो जो भी परक्विजिट्स यहाँ पर हमने बताए हैं आपको, ये परक्विजिट्स टोटल होगी और सभी की वैल्यूएशन करना है। आगे के वीडियो में आप ये देखेंगे कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा नहीं टैक्सेबल होगा, कौन सा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा, कौन सा नॉन स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होगा, कौन सा दोनों जगह पर एग्जेम्प्ट होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। लेकिन यहाँ परक्विजिट्स का केवल परिचय लीजिए। देखिए बेनिफिट्स और एमेनिटीज हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन। इफ एनी लोन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया और कहा जाइए ब्याज मुक्त है, इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं देना है तो ये भी एक परक्विजिट्स हो गई, क्योंकि आपने उसे सुविधा दे दिया। किसका सुविधा दे दिया, इंटरेस्ट का, तो ये टैक्सेबल परक्विजिट्स होगी। हॉलीडे इंजॉयमेंट, हॉलीडे इंजॉयमेंट, साल भर में उनको छुट्टियां मिलती हैं एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयर ने कहा जाओ कुल्लू मनाली घूमो, नैनीताल घूमो, वहाँ पर आप जाइए और आराम से एंजॉय कीजिए 15 दिन हमारे खर्चे पर। आप तो खुश हो गए, पहुँच गए, अच्छी बात है, आप वहाँ पर एंजॉय करके आए, एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पेमेंट किया, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल परक्विजिट्स, ये भी आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, फ्री फूड, खाने पीने की सुविधा करा दी, फ्री में आप खूब खाए, चौड़े हुए, लौट कर चले आए। बेटा पैसा इसका भी पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पैसा तो कंपनी ने दे दिया, एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दिया, लेकिन इस पर टैक्स आपको देना है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखें, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स अगर पर्सनल नेचर के होते हैं, प्राइवेट नेचर के होते हैं, आपके कोई रिश्तेदार आकर के आपको गिफ्ट और प्रेजेंट दे देता है तो एग्जेम्प्ट होगा, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर यही गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया, ये लीजिए एक मर्सिडीज कार आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपका बर्थडे था,
इसलिए मर्सिडीज कार आपको मिल गई। आप खुशी से झूमने लगे। हमारे एम्प्लॉयर हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमें मर्सिडीज कार दे दी। बेटा टेंशन ना लो, गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है कि आपको मर्सिडीज कार मिल गई है। मर्सिडीज कार आपको मिल गई तो ये अमाउंट जो था वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी परक्विजिट्स है। परक्विजिट्स टैक्सेबल होती है, ये आपको मालूम है। तो यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दिस फैसिलिटी गिफ्ट। आपको इस गिफ्ट पर टैक्स पेमेंट करना है। गवर्नमेंट तुम्हारी सगी नहीं है, आप कहीं से भी ले आइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेज। इफ एनी क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेज या क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द कंपनी या एम्प्लॉयर, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चे होते हैं दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, ऑब्लिगेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो भी आपकी एक टैक्सेबल परक्विजिट्स होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्लब एक्सपेंसेज। पहले भी बता चुका हूँ क्लब एक्सपेंसेज। तो क्लब एक्सपेंसेज भी आपकी क्या है, टैक्सेबल परक्विजिट्स है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इसको भी पेमेंट किया है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, कुछ मूवेबल एसेट्स का यूज आपको दे दिया गया, आप करते रहो। आपको लैपटॉप दे दिया गया, आपको कंप्यूटर दे दिया गया, आपको सोफा सेट दे दिया गया, आपको महंगी महंगी घड़ी दे दी गई, लो आराम से यूज करो। मोटर कार दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, ले जाइए आप यूज करो। ठीक, इनका जो वियर एंड टियर एक्सपेंसेज है यानी डेप्रिसिएशन है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज है, वो आपके टैक्सेबल परक्विजिट्स बनेगी। या मूवेबल एसेट्स अगर ट्रांसफर कर दी गई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी गई, तो जितनी भी अमाउंट का ट्रांसफर किया गया वो टैक्सेबल परक्विजिट्स बन जाएगी। अब आप सोचेंगे सर अगर कुछ पैसे दे करके हमने ले लिया हो तो, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एसेट्स आपकी 5,000 की थी और आपने 2,000 रुपये दे करके ले लिया है तो 3,000 रुपये आपकी परक्विजिट्स बन जाएगी, वो आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। राइट। जब आपको एसेट्स ट्रांसफर कर दी जाएगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू पूरी परक्विजिट्स बनेगी, लेकिन अगर उसमें से कुछ आपने पेमेंट कर दिया है तो उतना पोर्शन रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कोई भी पैसा नहीं, केवल आप यूज कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस, रनिंग, वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो आपको पेमेंट करना ही है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स हो गया। अदर बेनिफिट्स एंड एमेनिटीज, इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट्स और एमेनिटीज हो सकती है। बेटा एक मॉल में हम भी खड़े थे और हमारा एम्प्लॉयर भी आ गया। मैंने कुछ सामान खरीदे थे लगभग 20,000 रुपये के। एम्प्लॉयर से मिलने के बाद, बॉस से मिलने के बाद नमस्कार हुआ, राम राम हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा क्या लेने आए थे। मैंने बताया सर यही थोड़ा सा सामान था, परचेज किया है। कहीं ठीक। काउंटर पर पहुँचे और उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिया, कहा दोनों का बिल एक साथ पेमेंट ले लो। बेटा 20,000 रुपये का पेमेंट हमारे जगह पर हमारे एम्प्लॉयर ने दे दिया, ये एक परक्विजिट्स बन गई। ऐसे ही परक्विजिट्स और बेनिफिट्स का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया, परक्विजिट्स बन गई। आपका टेलीफोन बिल पेमेंट कर दिया, परक्विजिट्स हो गई। आपको कपड़े भेज दिए, परक्विजिट्स हो गई। आपको रहने के लिए सोफा सेट प्रोवाइड कर दिया, गद्दे प्रोवाइड कर दिए, परक्विजिट्स हो गई। आपको टिफिन लगवा दिया रोज खाना खाने के लिए, परक्विजिट्स हो गई। तो परक्विजिट्स और एमेनिटीज बहुत से हो सकते हैं, बहुत से। कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ ये देखना है कि विच आर टैक्सेबल इन नेचर। तो बच्चों ये हमारी परक्विजिट्स थी। आज आपको
परक्विजिट्स पर एक वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत इसेंशियल है। आप इसे विद सेक्शन प्रिपेयर करने की कोशिश करो। हर जगह पर सेक्शंस को नोट करते जाओ, बार बार इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, कोई भी सेक्शंस आप भूलो नहीं, ठीक। और जब आप ये परक्विजिट्स पूरा एक बार रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तब आगे की टॉपिक आपको समझ में आएगी। और अदरवाइज अगर आप इसे रफली ले लिए तो 100% विश्वास रखो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम से बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। देखिए बैक में जो भी हमने वीडियोज आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें अलाउंसेज थे, अलाउंसेज पर अगर फुल कमांड आपने नहीं किया है तो परक्विजिट्स के वैल्यूएशन में अभी आप रुकेंगे, वैल्यूएशन आप भूलेंगे, कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसके पहले के जो भी आपको वीडियोज प्रोवाइड किए गए हैं वो अलाउंसेज थे, और अलाउंसेज के बाद परक्विजिट्स आती है। इट मीन्स कि यू मस्ट हैव अ कमांड ओवर द अलाउंसेज। पहले अलाउंसेज पर पूरी कमांड होगी, तब आप परक्विजिट्स की वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो परक्विजिट्स की अब हम आगे आपको वैल्यूएशंस बताएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परक्विजिट दैट इज टू बी टैक्सेबल। वो अमाउंट निकालना है जो टैक्सेबल होना है, अब उसे कंसेशन नहीं है, वो सीधे टैक्सेबल हो जाना है। अलाउंसेज कैश पेमेंट होती है, ये आपकी बेनिफिट्स होती है, परक्विजिट्स होती है, तो इनकी हमें कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट्स। तो बच्चों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, अगला वीडियो आपको परक्विजिट्स पर वैल्यूएशंस बताया जाएगा और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।